अनुराग का परिवार आज जिलाधिकारी से मिला। तस्वीरें आपने देखी कि किस तरह से जिलाधिकारी से मुलाकात हुई और जिलाधिकारी से लोगों ने जिलाधिकारी को धन्यवाद भी ज्ञापित किया। साथ ही लोगों ने भी बताया कि क्या उन्होंने जिलाधिकारी से मांग किया कि उस मकान को गिराया जाए। पिता का बयान आपने सुना, साथ ही आपने अधिवक्ता सत्यवीर सिंह का बयान भी सुना और साथ ही जिलाधिकारी ने जो कुछ कहा था अनुराग के पिता से वो भी हमने आपको दिखाया था। लेकिन अनुराग की बहन वो क्या सोचती है, क्या समझती है, जिलाधिकारी से मिलने के बाद उसका क्या कुछ कहना है, वो बयान हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जिसको सुनने के बाद आप भी निश्चित तौर पे ये समझ जाएंगे कि आज भी परिवार के मन में कितना खौफ लालता का है। लालता के परिवार का खौफ किस कदर अनुराग की बहनों के जहन में बसा हुआ है और कितनी डरी हुई ये बहनें हैं। जी हाँ, स्वाति जो साफ तौर पे ये कहती है कि आज भी उसे डर है, आज भी उसे धमकियाँ मिल रही हैं। देखते हैं गवाही होती है या फिर गवाह रहता है या गवाही जाती है। तो तमाम जो परिवार के मन में डर बना हुआ है, उस डर का निदान आखिर कब होगा, आखिर कब प्रशासन ये भरोसा अनुराग के परिवार को दिला पाएगा कि हाँ आप डरो नहीं, आपके साथ जौनपुर प्रशासन खड़ा है, आपके साथ योगी आदित्यनाथ की प्रशासन, उनकी सरकार जो है वो खड़ी है और आपको इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल बहन आज भी खौफजदा है। उस मंजर को याद करके रो पड़ती है जब उसके इकलौते भाई को इन हत्यारों ने छीन लिया था, जब उसके भाई की हत्या की गई थी। उसके बाद किस तरह से एक लंबा जो है कोर्ट में तारीख पे तारीख चलते चली आ रही है, जिसको अब उन लोगों ने अपनी नसीब मान लिया है कि अब तो हमें जीवन भर कोर्ट की तारीखों को ही देखना है। आखिर ये परिवार ऐसा क्यों मान चुका है, आखिर क्यों कानून पे भरोसा करने की बात करने वाला ये परिवार टूट सा गया है, आखिर क्यों ये परिवार ये मानकर चल रहा है कि अब उसे तारीख पे तारीख ही देखनी पड़ेगी, आखिर क्यों इस परिवार के जख्मों पे मरहम लगता हुआ नजर नहीं आ रहा है, आखिर क्यों उस मकान को जमींदोज नहीं किया जा रहा है जो विवाद की जड़ बना रहा है, आखिर क्यों सरकारी ज़मीन पे बना हुआ लालता का वो साम्राज्य आज भी खड़ा है, आखिर क्यों वो मकान ये दिखा रहा है कि योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर भी उसके सामने बौना साबित हो रहा है। जिलाधिकारी के कोर्ट से भी खारिज होने के बाद और तहसीलदार का आदेश बेदखली का होने के बाद आखिर क्यों अभी तक उस मकान पे कोई कार्रवाई नहीं हो सकी? क्या कोई सत्ता पक्ष का उस मकान को बचाने में लगा हुआ है या कोई और कारण है जिसके चलते अभी तक वहाँ पे बुलडोजर की कार्रवाई होती हुई नज़र नहीं आ रही है, जिसको लेकर के परिवार खौफजदा है। और निश्चित तौर पर जब इस दिन लालता के उस मकान पर एक बुलडोजर की कार्रवाई होगी, उसी दिन ये माना जाएगा कि हाँ प्रशासन अनुराग के परिवार के साथ इंसाफ करता हुआ नज़र आ रहा है। और उसी दिन इन बहनों को ये भरोसा होगा कि हाँ अब हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन हत्यारों का ये मकान जो अट्टहास कर रहा था, जो हंसी उड़ा रहा था, जो बार बार ये दिखा रहा था कि मैं अभी भी खड़ा हूँ और तुम्हारा भाई जो अब इस दुनिया में नहीं रहा, वो मकान अब जमींदोज कर दिया गया। यानी उन लालता जैसे रावण का अहंकार जो है वो चकना चूर कर दिया गया है। तब उस परिवार को ये भरोसा होगा कि निश्चित तौर पे फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी जो मामला चल रहा है वहाँ से भी उन लोगों को सज़ा होगी, रमेश को सज़ा होगी, लालता को सज़ा होगी, लाल मोहन को सज़ा होगी। लेकिन परिवार का भरोसा आखिर कब जो है वो पूरा होगा, कब उम्मीदें जो प्रशासन से लगा रखी है वो कब पूरी होंगी, ये बड़ा सवाल बहन स्वाति जो है वो छोड़ जाती है। बहन स्वाति जब जिलाधिकारी से मिलती है तो आंखों में एक उम्मीद लेकर मिली रहती है कि संभवतः जिलाधिकारी ये कहेंगे कि बेटी चलो मैं जल्दी से जल्दी उस मकान को गिरवा देता हूँ, लेकिन एक बार फिर जिलाधिकारी से मार्गदर्शन दे देते हैं और हाई कोर्ट जाने की दिशा निर्देश देते हैं कि हाई कोर्ट में आप एक कैविएट लगवा दीजिए। जबकि परिवार को तो ये उम्मीद थी कि जो जिलाधिकारी उस समय मौके पर पहुंचे थे और जिन्होंने आश्वासन दिया था कि हाँ इस मकान को जो है गिरवाया जाएगा अगर ये सरकारी ज़मीन पर बना हुआ है, तो आखिर अब तक उस पर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है। परिवार को भरोसा था कि शायद जिलाधिकारी ये कहें, बहन को भरोसा था कि जिलाधिकारी ये कहें कि बेटी तुम डरो मत, मैं जिलाधिकारी हूँ और मैं इंसाफ करूँगा और इस मकान को वहाँ से हटवाऊँगा, गिरवाऊँगा और वो ज़मीन सरकारी ज़मीन खाली होगी। फिलहाल परिवार की उम्मीदें अभी भी प्रशासन पे हैं। बहन जिलाधिकारी को धन्यवाद तो ज्ञापित करती है, लेकिन कई सवाल वो प्रशासन पे छोड़े जा रही है। क्या कुछ कहना है बहन स्वाति का, पहले आप सुनिए। हम खड़ा रहेंगे, बड़ा बगल हो जाए इधर खड़ा रहेंगे, बैठ चलिए इधर बस, ठीक है बैठ जाएंगे, खड़ा रहेंगे। नहीं ठीक है। आज जिलाधिकारी से मिलने तुम भी गई थी, क्या कुछ कहा? मैं सर का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करती हूँ और उनके फैसले से हम संतुष्ट हैं। और तहसीलदार साहब का भी मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। और हमने मतलब जैसे एक साल में हमने जितना इंतज़ार किया था और जैसे कहा गया है ना कि देर आए दुरुस्त आए, हम उनके इस फैसले से संतुष्ट हैं और हमारा एक साल का इंतज़ार आज ख़त्म हुआ। लेकिन हमें लगता है कि आगे की कार्रवाई पूर्ण होगी और ये घर पे जल्द ही बुलडोज़र चलेगा। डीएम साहब से आप मिले, डीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया, क्या कुछ कहा?
उन्होंने आश्वासन दिया है कि कार्रवाई जल्द से जल्द होगी। अभी सिलसिला यहाँ तक पहुँच गया तो बुलडोज़र जल्द से जल्द चलवाया जाएगा। हाई कोर्ट के बारे में भी कुछ बात कर रहे हैं। हाँ, उन्होंने बोला है कि एक बार आप भी हाई कोर्ट में अपील कर दीजिए, क्योंकि विपक्षी हैं तो वो लोग तो हाई कोर्ट भागेंगे ही, क्योंकि मरता क्या नहीं करता, हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर हम बर्बाद हो चुके हैं तो हम खुद के बचाव के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला है कि आप भी अपील वहाँ पे कर दीजिए, ताकि फिर से ये न रहे कि हाँ आप पीछे रह गए। एक इतना लंबा वक्त लग गया, भाई की हत्या तुम्हारे सामने ही कर दी गई, कैसे ये सिस्टम को पूरा देखती होगी? इतना न्याय के लिए लड़ाई भी लड़ना पड़ रहा है, बड़ी लंबी लड़ाई है। देखिए, लड़ाई तो शायद अभी ये आजीवन चलेगी हमारे हिसाब से देखा जाए तो। और रही बात भाई की हत्या की, तो शायद वो हमारी किस्मत में, हम जब हमारे बस में कुछ नहीं होता तो हम बोल देते हैं कि शायद ये हमारी किस्मत में इतने दिन के लिए लिखा था। और ये कानूनी प्रक्रिया देखते हुए हम ये बोल सकते हैं कि हाँ ठीक है, कानूनी प्रक्रिया लोग कहते हैं कि चलती रहती है आजीवन। सब कहते हैं कि ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, लेकिन ये कोर्ट का चक्कर ख़त्म नहीं होता। तो शायद किस्मत से या बदकिस्मती से हम बोले तो कोर्ट में हमने कदम रखा ही है, तो ये आजीवन चलता रहेगा। बाकी कानून के ऊपर तो हमें पूरा भरोसा है कि आगे की कार्रवाई हमारे समक्ष सुनाई जाएगी और हमें न्याय मिलेगा। हत्यारे इतनी बड़ी घटना कर देते हैं और इस संघर्ष के दौरान लगातार तुम लोगों पर भी खतरा बना हुआ है। हत्यारे लगातार यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, संदेशा कहलवाते रहते हैं, क्या कुछ कहना है उसके बारे में? कहना यही है कि अगर आपके घर से एक सदस्य चला जाए, उसके बाद भी हमारा खोया और कोर्ट का चक्कर भी हम ही काट रहे हैं। और एक लड़की होते हुए भी सब कुछ देखना, घर परिवार, एक लड़के के ऊपर इतनी जिम्मेदारी पड़ती है तो लोग अपना हाथ पैर बटोर लेते हैं। और हम लोग तो लड़कियां हैं, घर से कोर्ट, कोर्ट से कॉलेज, कॉलेज से कोचिंग, फिर उसके बाद खुद की जॉब। बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए परिवार को संभालना, लेकिन हमने अपने आप को खड़ा किया है बहुत मुश्किलों से। अपनी जान को भी खतरा लगता है होगा? हमारी जान को तो खतरा है, हमको धमकियाँ मिलती रहती हैं कि देखते हैं कि गवाही गुजरती है या गवाह गुजरते हैं, और ऐसा सब लोग धमकियाँ देते रहते हैं कि देखते हैं कब तक चलेगा इनका ये सिलसिला। एक दिन परिवार को ख़त्म करना ही है। जब एक के बदले 6 महीने के बाद हम बाहर आ गए तो ऐसे 10 को मारेंगे, फिर 6 महीने के बाद बाहर आ जाएंगे। ये बात तुमने अधिकारियों से नहीं बताई? हमने तो जब हमको धमकियाँ मिल रही थी तभी हमने मतलब बोला भी था, हमने थाने पे भी अपील की थी, हमने वहाँ पे उनके कंप्लेंट भी की थी, लेकिन कोर्ट या कानून प्रशासन क्या कर सकता है? जिनके हाथ में है वो वही करेंगे ना। क्या लगता है सिर्फ धमकियाँ हैं या ऐसा ये लोग कर भी सकते हैं? हम बोले ना कि मरता क्या नहीं कर सकता, ये बोलते थे कर दिखाएं, और ये बोल रहे हैं कर भी सकते हैं। प्रशासन से क्या अपील करेंगे? हम यही अपील करना चाहते हैं कि हमारे समक्ष हमारी सुनवाई हो और हमारे समक्ष हमको न्याय मिले भाई। और हम कानून से और यहाँ जिलाधिकारी से तहे दिल से धन्यवाद और निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे न्याय को हमें जल्दी दें। अब हम थक चुके हैं, हम नहीं लड़ पाएंगे इसके आगे।